हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है पुरजन। अवध राज्य के नागरिक हमारे लिए सामान्य प्रजाजन कभी रहे ही नहीं। वे राजधानी से कितनी भी दूर रहते हों, हमारे स्वजन ही रहे हैं। नागरिक तो अत्यंत आत्मीय थे हमारे। शैशव से हमारे व्यक्तित्व में वे घुले मिले थे। श्री रघुनाथ के सखा थे पर्याप्त अधिक। पितृचरणों के वे समकक्ष जनों को हम पितृव्य कहते थे और महिलाओं में भी अधिकांश हमारी मातृ तुल्या थीं। श्री रघुनाथ वन चले गए, जैसे वे हम सबके अपने होकर भी उच्चतम हो गए। वे आराध्य हो गए हम सबके। सखाओं की बात ही नहीं, जिन्हें वे पितृव्य कहते थे, वे भी अब उनका स्मरण अत्यंत आदरपूर्वक ही करते थे। नंदीग्राम में अग्रज ने जो मुनिजन अगम्य तप प्रारंभ किया था, उसने उन्हें भी सस्नेह प्रेम से ऊपर उठाकर श्रद्धा के सिंहासन पर आसीन कर दिया। दूसरों की चर्चा नहीं, सुभद्र माँ को तथा कुल गुरु को भी अब उन्हें वत्स संबोधन करने में संकोच होता था। वे उन्हें अब तात कहकर भी जैसे संकुचित होते थे। केवल मेरा सौभाग्य था, अब भी है, कि मैं पुरजनों का अपना हूँ। सखा मेरे सखा हैं एवं वृद्धों का मैं स्नेह पात्र हूँ। मुझसे किसी को संकोच नहीं। अपनी बात वे मुझसे सरलता से कह पाते हैं। उनके इस सौहार्द ने मुझे धन्य किया, किंतु वह स्नेह भी भाग्य में नहीं था। मैं यहाँ आया और यहाँ तुम लोग पता नहीं क्यों शत्रुघ्न को अपना स्वजन नहीं समझ सके। मुझ में यहाँ क्या त्रुटि आई? हमारे स्वामी, हमारे परित्राता, हमारी श्रद्धा श्री चरणों में कभी शिथिल, लेकिन सुभद्र को आगे कहने का अवसर नहीं मिला। इस श्रद्धा की अपेक्षा शत्रुघ्न अधिक सुखी हुआ होता। सुभद्र कुमार कह रहे थे, यदि अवध के समान आप सब कहते हमारे बंधु। आपके कुमार निसंकोच सदन में दौड़ आते और हाथ पकड़कर कहते पितृव्य, किंतु यह दोष न तुम्हारा है न मेरा। यह तो सिंहासन का दोष है, जो अपने आरोही को श्रद्धा भले दिला सके, स्नेह से सौहार्द से दूर कर देता है। अवध के पुरजन हमारे स्वजन थे और उनके सर्वाधिक श्रद्धा भाजन वन में सबकी व्यथा समान थी। आर्य के तप ने उस व्यथा का एक दिशा न दे दी होती, अयोध्या जनहीन हो जाती। इस दारुण वेदना को 14 वर्ष वहन करना अत्यंत कठिन था। आर्य के तप ने वेदना को पथ प्रदान किया। वह व्रत, अनुष्ठान, अर्चन में लगकर परिसीमित हुई। अवध का जन जन व्रती कितने प्रकार के अनुष्ठान, अर्चन आदि चल रहे थे। श्रद्धा के स्रोतों की कमी तो नहीं थी, उनकी कोई सीमा भी नहीं थी। जिसकी जैसी रुचि, जैसी आस्था, जैसा अधिकार, अध्यात्म का क्षेत्र अपने लक्ष्य में एक होकर अनेक है। लक्ष्य, किंतु अवध में अर्चनादि का लक्ष्य चतुर्वर्ग में से कुछ नहीं था। सबके अर्चन की प्रणाली, व्रत के प्रकार, आराध्य के स्वरूप एवं आराधना के मंत्र चाहे जितने भिन्न हो, सबका संकल्प समान था। लक्ष्य में वे सब एक थे। श्री रघुनाथ कानन में सानुज सानंद रहें एवं सकुशल लौटें। गृहस्थ क्रिया त्याग कर आश्रम भ्रष्ट हो जाता है, उसकी आराधना प्रमाद बन जाती है यदि वह उसके सामान्य कर्तव्य में अवरोध उपस्थित करे। अवध में प्रमाद का प्रवेश नहीं। सुभद्र व्रत, अनुष्ठान, अर्चन चलते रहें, किंतु उनके प्रेरक आर्य की कर्मनिष्ठा सम्मुख थी हम सबके। हमें प्रमाद कैसे स्पर्श कर सकता था? श्री रघुनाथ के लौटने पर उनकी सेवा में कुछ उपस्थित करना है। आर्य के तप ने वेदना को आराधना की कर दी थी, तो अपने परम श्रद्धेय के स्वागत की धारणा ने क्रिया शक्ति को साधार बनाया। सबके श्रम को दिशा प्राप्त थी। व्रतस्थ जीवन ने जीवन की आवश्यकताओं को सीमातीत संकुचित कर दिया। उनकी ओर दृष्टिपात अनावश्यक हो गया।
व्रती वह व्रती नहीं जो समीपस्थों को सुविधा देने एवं उनकी सेवा के सुअवसर पाने के प्रयत्न में न रहे। त्याग एवं प्रदान अवध में जैसे ग्रहण स्वयं अग्राह्य बनता जा रहा था और इसका सुफल कोई भी उसे समझ सकता है। श्री रघुनाथ वन में है, इस वेदना का समाधान कहीं नहीं था। एक दावाग्नि लगी थी जन जन के मन में। श्री विधे राजकुमारी अवध की मनोनीत साम्राज्ञी और वे घोर अरण्य में उटज में निवास करती हैं। वे चाहे जब चाहे जहां आर्त क्रंदन कर उठता। कौन किसको सांत्वना दे, कौन कैसे किसको संभाले। एक का रुदन दूसरे को अस्त व्यस्त करता था, एक की वेदना दूसरे को व्याकुल बनाती थी और यह वेदना त्याग स्वभाव बन गया और भोग विष प्रतीत होने लगे। कुमार सभी का स्नेह उमड़ पड़ता था। तुम्हारा श्रीअंग भी क्षीण हो रहा है कुमार। मैं क्या करता, मेरा शरीर पता नहीं क्यों वह सभी को दुर्बल होता लगता था। उससे वेदना बढ़ती। मैं अपने को सज्जित रख सकता था, मुख पर कृत्रिम स्मित भी बनाए रख सकता था, किंतु देह के दौर्बल्य को कैसे रोकता मैं। कुमार किंचित आहार भी तुम इस ग्रह में ग्रहण नहीं करोगे। कुमार यह अल्प उपहार भी इस जन का अब अग्राह्य हो गया। श्री रघुनाथ नहीं, सबके पीछे एक स्मृति, एक हाहाकार और अभागे कुमार को अपनी दारुण वेदना दबाकर सब स्वीकार करते चलना था। वह किसका स्नेहाग्रह अस्वीकार कर दे। इस प्रकार हमारे दिवस सप्ताह बने, सप्ताह मास और मास वर्ष बनते चले गए। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।